क्योंकि हमारे सनातनी भाई तो वेद नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके बीच में कितने प्रकार की भ्रांतियां। महाभारत मत रखना, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। लो अब पढ़ लो भगवत गीता। फिर भगवत गीता कहां है? महाभारत के अंदर ही तो है। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय के बीच ही तो भगवत गीता है। कैसे पढ़ोगे जब तुम ये भ्रांति हमारे समाज में प्रचारित कर दी जाएगी? भगवत गीता मत पढ़ना, गीता भी मत पढ़ना, खोल करके गीता को हाथ मत लगाना, क्योंकि तुम प्याज खाते हो, क्योंकि तुम लहसुन खाते हो, उसको केवल लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रखना और गीता महारानी नमो नमः, काम खत्म, बस इतना बहुत है। और गलती से हमारा कोई नौजवान भाई गीता उठा करके ले आए किसी से, हमारे जैसे व्यक्ति से प्रेरित होकर के, और गीता उठा करके खोल करके पढ़ने लगे, तो हमारे जैसे जो पिता वर्ग के लोग बैठे हैं, माता वर्ग के, दादी वर्ग के लोग बैठे हैं, वो उनको कहती हैं, अरे बेटा गीता मत पढ़ना, नहीं तो साधु बन जाएगा तू। अगर गीता पढ़ लेगा तो महात्मा बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो विरक्त हो जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो परिवार से मोह टूट जाएगा, इसीलिए गीता मत पढ़ना। कहते हैं कि नहीं कहते? सच सच बताइए, यस और नो? कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई हम? क्योंकि हमारे बीच में कुछ अधर्मी लोग आकर के गीता का झूठा सार प्रस्तुत करके जाते हैं। क्या कहते हैं गीता के सार में? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इसीलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। और हम हिंदू, हम सनातन धर्मी इतने अकल के अंधे गांठ के पूरे हैं कि केवल सुनते हैं और हाँ सत्य वचन महाराज, बाबा जी ने जो कहा वो सत्य वचन महाराज। मनन नहीं करते हम हिंदू, चिंतन नहीं करते, विवेचना नहीं करते, समीक्षा नहीं करते, विचारते नहीं, और जो जैसा कह दे उसको यथावत स्वीकार कर लेते हैं। अरे कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता कहां कही गई, किसको कही गई? अर्जुन को कही गई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के कही गई, जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था तब कही गई। सोच करके देखिए उस समय क्या हुआ था, कैसे भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भगवत गीता का उपदेश हमारे सामने आया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बनकर के बैठे हुए थे, अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, और जाकर के जब देखा कि प्रतिस्पर्धी सेना में, प्रतिद्वंदी सेना में जो सामने सेना युद्ध करने के लिए आई है, उस सेना में मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, दुर्योधन हैं, आखिर मैं इनसे युद्ध कैसे लड़ूंगा? ये तो सब मेरे अपने हैं। इसलिए बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, सबसे पहले ही श्लोक में बोल दिया कि मैं इनसे युद्ध करके, इनको मार करके, इनका खून पी करके इस राजपाट को नहीं चलाना चाहता हूं। इससे अच्छा तो ये हो कि मैं निहत्ता बिना अस्त्र शस्त्र के यहां खड़ा रहूं और ये लोग मेरे को मार दें, उसमें मैं अधिक कल्याण समझता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? हाँ अर्जुन, तू ठीक कहता है, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? तू जैसा सोचता है बहुत अच्छा सोचता है, जो सोचता है तू बड़ा अच्छा सोचता है। खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ ही तो जाएगा, इसीलिए जो हो रहा है होने दे। ऐसा कहा क्या? नहीं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तू जो सामने खड़ी सेना में इन क्षत्रिय योद्धाओं को अपने परिवार का व्यक्ति मानता है, यह गलत अवधारणा है, क्योंकि ये इस समय तेरे बंधु नहीं है, तेरे बांधव नहीं है, तेरे मित्र नहीं है, तेरे संबंधी नहीं है, तेरे गुरु नहीं है, तेरे आचार्य नहीं है। सामने सेना में खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति अधर्मी है, क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण भरी सभा में हो रहा था तो भीष्म पितामह भी मूक दर्शक बन के देख रहे थे, कृपाचार्य भी वहां बैठे थे और दुर्योधन भी बैठा था। इसलिए अर्जुन, अस्त्र और शस्त्र छोड़ना नहीं है, गांडीव को कस ले और सामने खड़े एक एक व्यक्ति को काल का ग्रास बना, और ये जो पूरा
साम्राज्य है, इस पर शासन कर पवित्रता के साथ। क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि इस युद्ध भूमि में तू मर भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। अधर्मियों को मारेगा, अधर्मियों का संहार करते हुए मरेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर जीत गया तो ये जो पूरा साम्राज्य है इसको एक पवित्र ईमानदार राजा मिल जाएगा। इसलिए तुझे युद्ध करना है। सोचिए, गीता का उपदेश उसे मिला जिसे भविष्य में जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य संचालित करना था। और हम क्या कहते हैं? भगवत गीता पढ़ के हम साधु बन जाएंगे, और भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है। नहीं नौजवान साथियों, भगवत गीता बुढ़ापे का काम नहीं है, भगवत गीता तो जवानी का ही काम है। दुनिया का सब